दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। मायावती जी इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रखती हैं। ये बात और है कि जो उनके विरोधी हैं लगातार उनके खिलाफ माहौल बना रहे हैं कि मायावती जी तो सही से चुनाव ही नहीं लड़ती हैं, मायावती जी तो भारतीय जनता पार्टी की मदद करती हैं। लेकिन ये जो नैरेटिव है अब बिल्कुल धराशायी हो चुका है। बहुजन समाज भी जाग चुका है, बहुजन समाज भी सक्रिय हो चुका है, क्योंकि मायावती जी इस समय हर मुद्दे पर कड़ा फैसला लेती हैं, जबरदस्त तरीके से ऐलान करती हैं। वो चाहे वक्फ का मामला हो, चाहे बीटी एक्ट 1949 का मामला हो, इन तमाम मामलों पर उन्होंने अपनी राय रख दी है कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो असंवैधानिक है, बीटी एक्ट असंवैधानिक है। इन्हीं सक्रियता को देखते हुए अब जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं वो मायावती जी से अपनी पीड़ा साझा कर रहे हैं, मायावती जी से अपना दर्द साझा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं में एक उम्मीद जगी है और ऐसा माना जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मायावती जी का नेतृत्व चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इंडिया गठबंधन की बेचैनी है उसे मायावती जी इस समय महसूस कर पा रही हैं। जहां तमाम मुद्दों को लेकर वो राय रखती हैं, वहीं इंडिया गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है उस पर भी मायावती जी ने नजर बना ली है। या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बसपा सुप्रीमो से अपना दर्द बयां करते हैं और कहा जा रहा है कि जब से इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन हुआ है तब से कई नेता ऐसे हैं, कई दल ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मायावती जी काश इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती। और इसीलिए आज मायावती जी ने इंडिया गठबंधन की बेचैनी को लेकर एक चिंता जाहिर की है। साथ ही साथ राहुल गांधी से भी उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। आप लोगों को ये तो पता है कि इंडिया गठबंधन के तमाम दल, तमाम नेता ऐसे हैं जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं। जब मायावती जी ने इसके खिलाफ एक ऐलान किया कि ये असंवैधानिक है तो तमाम जो नेता हैं वो मायावती जी के इस समय मुरीद हो गए हैं। तो बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई अब बीएसपी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेगी? क्योंकि देखिए, जब भी इंडिया के लेवल पर कोई गठबंधन बनता है तो एक ऐसी पार्टी को नेतृत्व करना चाहिए मेरे हिसाब से जिसका हर राज्यों में कुछ ना कुछ जनाधार हो। और बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जिसका कई राज्यों में जनाधार है। ये बात और है कि बीएसपी का ग्राफ गिरा है, लेकिन जनाधार के मामले में ये पार्टी अभी भी नंबर 1 पर बनी हुई है। मायावती जी इंडिया गठबंधन का भले ही नेतृत्व नहीं कर रही हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है, वो कितनी बेचैन है, इसको लेकर वो चिंता जाहिर कर रही हैं। सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। इंडिया गठबंधन में बेचैनी, वक्फ कानून पर मायावती का बड़ा बयान, कहा नेता प्रतिपक्ष के चुप्पी से मुस्लिम समाज आक्रोशित है। यहां मायावती जी ने नेता प्रतिपक्ष का जिक्र किया है, राहुल गांधी जी का जिक्र किया है कि राहुल गांधी जी ने उस हिसाब से इस मुद्दे को नहीं उठाया। मायावती जी ने राहुल गांधी से वक्फ संशोधन बिल पर चुप्पी को लेकर सवाल पूछा है। कहा कि राहुल गांधी आप तो नेता प्रतिपक्ष हैं, आपसे जो मुस्लिम समाज है उम्मीद करता है कि कम से कम आप इस संशोधन बिल को लेकर आवाज उठाते, बढ़िया तरीके से, जोरदार तरीके से आवाज उठाते। मायावती जी को ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को सही तरीके से नहीं उठाया। यह मायावती जी का अपना सोचने का तरीका है। हो सकता है वो राहुल गांधी से और ज्यादा उम्मीद कर रही हो। मुस्लिम समाज में जो आक्रोश है उसका दर्द मायावती जी महसूस कर रही हैं। यहां टीवी मीडिया भी लिख रहा है कि वक्फ पर मुसलमानों का आक्रोश स्वाभाविक, मायावती का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। टीवी मीडिया की हेडलाइन मुझे कभी पसंद नहीं आती है। टीवी मीडिया विपक्ष के नेताओं को लड़ाने का काम करता है। याद रखिएगा, मैं इस हेडलाइन से सहमत नहीं हूं क्योंकि यह बीजेपी की लाइन है, बीजेपी की लाइन। मायावती जी ने कहा क्या है वो सबसे पहले आप जानिए।
उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में हुई लंबी चर्चा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा कुछ नहीं बोलना अर्थात सीएए की तरह संविधान उल्लंघन का मामला होने के विपक्ष के आरोपों के बावजूद इनका चुप्पी साधे रहना क्या उचित है। इसे लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश और इनके इंडिया गठबंधन में भी बेचैनी स्वाभाविक है। तो मायावती जी ने यहाँ एक सवाल पूछा है कि क्या जो चुप्पी है राहुल गांधी जी की, क्या वो उचित है? क्योंकि याद करिए, जब ये बिल पास हो रहा था लोकसभा में, उस समय राहुल गांधी सदन में मौजूद नहीं थे। याद रखिएगा, उसी दौरान राहुल गांधी सदन में मौजूद नहीं थे। उसको लेकर यहाँ कहीं ना कहीं मायावती जी नाराज़गी जाहिर कर रही हैं और सवाल कर रही हैं कि राहुल गांधी की चुप्पी क्या इस पर उचित है। और मुस्लिम समाज जो बीएसपी को वोट नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, और करता होगा तो 2-4% ही हैं। अगर मुस्लिम समाज बीएसपी को वोट करता तो आज बीएसपी का राज होता। उसी मुस्लिम समाज के लिए लगातार बसपा सुप्रीमो लड़ाई लड़ रही हैं और कह रही हैं कि इस समाज में आक्रोश है, इंडिया गठबंधन में भी बेचैनी स्वाभाविक है। कई सारे नेताओं ने कहा होगा कि बहन जी हम लोग बहुत परेशान हैं, आप होती तो बहुत अच्छा होता, आप हमारा नेतृत्व करती तो आज इंडिया गठबंधन होता। तो जो बेचैनी है इंडिया गठबंधन की, वो उसका दर्द कहीं ना कहीं मायावती जी महसूस कर रही हैं और कह रही हैं ये बेचैनी इंडिया गठबंधन की स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो कानून है वक्फ संशोधन कानून, वो असंवैधानिक है। साथ ही मायावती जी ने आगे कहा है कि वैसे भी देश में बहुजनों के हित, कल्याण और सरकारी नौकरी और शिक्षा आदि में इन वर्गों के आरक्षण के अधिकार को निष्प्रभावी व निष्क्रिय बनाकर इन्हें वंचित बनाए रखने के मामले में कांग्रेस, भाजपा आदि ये पार्टियां बराबर की दोषी हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी इनके छलावे से बचना चाहिए। मैंने कहा ना, बीटी एक्ट 1949 जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, साथ ही साथ जो वक्फ कानून है वो मुस्लिम समाज से संबंधित है। तो जो धार्मिक अल्पसंख्यक है उसकी भी पुरजोर तरीके से मायावती जी आवाज़ उठा रही हैं। वो लिखती हैं कि इनके ऐसे रवैये के कारण उत्तर प्रदेश में भी बहुजनों की स्थिति हर मामले में काफ़ी बदहाल त्रस्त है, जबकि भाजपाइयों को कानून हाथ में लेने की खुली छूट है। यहाँ पर भाजपाइयों पर तगड़ा हमला बोला है मायावती जी ने। उन्होंने कहा कि जो भाजपाई हैं, जो भाजपा के साथ हैं, उन्हें कानून को हाथ में लेने की खुली छूट है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस तस्वीर को ज़रा आप देखिए। ये आगरा की तस्वीर है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से करनी सेना ने नंगा नाच किया। ये देखिए आप, अगर सरकार के साथ ये नहीं होते, सत्ता के साथ नहीं होते, तो क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह का नंगा नाच हो पाता? सड़क पर नमाज पढ़ने से इनको दिक्कत आती है, लेकिन अगर कोई तलवार लहराए, भगवा झंडा लहराए हाथ में, तब इनको दिक्कत नहीं आती है। हैरानी की बात तो ये है कि ये खुद को देशभक्त कहते हैं, लेकिन इनके हाथ में तिरंगा झंडा भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी मायावती जी ने यहाँ पर बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिजली और सरकारी विभागों में निजीकरण जो बढ़ा है उससे हालात चिंतनीय हैं। सरकार जन कल्याण का संवैधानिक दायित्व सही से निभाए। तो ये मायावती जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है वक्फ कानून को लेकर, साथ ही साथ राहुल गांधी को चुप्पी को लेकर सवाल किया है और इंडिया गठबंधन की जो बेचैनी है उस पर कहीं ना कहीं मायावती जी सहमति दिखा रही हैं, कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन की बेचैनी यहाँ स्वाभाविक है। अब लोग मायावती जी के इस बयान का कई मतलब मायने निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि बीएसपी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए और मायावती जी अगर इसका नेतृत्व करेंगी तो ये गठबंधन और ज़्यादा मजबूत होगा। अब राहुल गांधी को लेकर जो सवाल किए हैं, जो सवाल उठाए हैं, मायावती जी का ये सवाल आपको कैसा लगा? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।